हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर मेन एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर मेन एग्ज़ाम 2022 का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख 2 सितंबर 2023 है और ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जो तारीख है वो 17 अक्टूबर 2023 से शुरू है और अंतिम तारीख जो है वो 6 नवंबर 2023 है। फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख और संशोधन करने की जो अंतिम तारीख है वो 15 नवंबर 2023 है। तो बढ़ते हैं आगे विज्ञापन की ओर। विज्ञापन में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आंशुलिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आंशुलिपिक के कुल रिक्त 277, सामान्य चयन 233, विशेष चयन 44 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंशुलिपिक मुख्य परीक्षा 2022 हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अनिवार्यता परीक्षा 2023 जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पैट 2022 जिन्होंने पास किया हुआ है उनके प्राप्त किए गए स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट 2022 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया हो, यानी कि वैलिड स्कोर कार्ड उनको दे दिया गया हो। केवल वही पेट पास अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो सूचना दी गई है कि आपको आयोग की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दी गई है upssc.gov.in, ये आपको हमारे वीडियो की लिंक पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। फीस के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश में बताया गया है कि जिन्होंने पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से अभ्यर्थी जो है लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताया गया है फीस के बारे में। तो फीस कुछ इस प्रकार से बताई गई है। जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 25 रुपये जमा कराने हैं, जो ओबीसी से उनको भी 25 रुपये जमा कराने हैं, एससी और एसटी दोनों को भी 25 रुपये जमा कराने हैं। अब आते हैं पोस्ट के बारे में कि कौन कौन से विभाग में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ बताई गई है, सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में अनारक्षित की 24 पोस्ट है, एससी एसटी की 12 और 1 पोस्ट है, ओबीसी की 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 5, कुल 57 पोस्ट है और ये पोस्ट परमानेंट है। इसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश में 12 पोस्ट है, 5 जनरल की, 3 एससी की, 3 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 12 टोटल पोस्ट है। ये अस्थायी पोस्ट है। अगली उस पर चलते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश में, इसमें टोटल 30 पोस्ट है, 13 एससी, 7 एससी, 1 एसटी, 6 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। अगली पोस्ट पे चलते हैं। वन एवं वन्य जीव विभाग, इसमें 57 पोस्ट है, जिसमें 24 जनरल की, 13 एससी, 1 एसटी, 14 ओबीसी और 5 ईडब्ल्यूएस की है। ये परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद आता कृषि विभाग, जिसमें 50 पोस्ट है, 24 जनरल की, 10 एससी की, 1 एसटी की, 10 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की। अगली पोस्ट पे चलते हैं। निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इसमें टोटल 16 पोस्ट है, 7 जनरल की, 4 एससी, 0 एसटी, 4 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस की है। अगली आती है यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में,
इसमें 4 पोस्ट है, 2 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय के अंदर जो 6 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की, 1 एससी की और 2 ओबीसी की। अगली पोस्ट पे चलते हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग में 1 पोस्ट है जनरल की। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में 37 पोस्ट है, जिसमें 27 एससी की है, 4 एसटी की है, 6 ओबीसी की है। अगले उसमें देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा उत्तर प्रदेश सर्वोदय नगर कानपुर में निकली है, जिसमें 1 ही पोस्ट है और वो है एससी की। अगली बताई गई है यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, इसमें 2 पोस्ट है, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की है। अगली बताई गई है निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में, जिसमें 4 पोस्ट है, 1 एससी की, 3 ओबीसी की। तो कुल मिला के यहाँ पर 277 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष जो कैटेगरी के लिए निकाली गई थी पोस्ट, इसमें सिंचाई जल एवं संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो स्वतंत्र सेनानी है उनके लिए 1 पोस्ट है, जो सैन्य योजित या भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 2 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 11 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 1। इसी तरीके से दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंदर 2 पोस्ट है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध में 7 पोस्ट है। वन्य एवं वन्य जीव विभाग में 2 पोस्ट, 11 और 1, 14 पोस्ट है। कृषि विभाग के अंदर 14 पोस्ट है। निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पोस्ट है और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से आप इस एडवर्टाइजमेंट में सारी पोस्ट के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसमें सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आती है शैक्षिक अनिवार्यता के बारे में। तो यहाँ बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आंशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में आंशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अनिवार्यता होनी चाहिए। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि वह 12वीं पास हो। हिंदी आंशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट, टाइपिंग में उसकी 80 वर्ड प्रति मिनट या 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। इसके अलावा DOEACC सोसाइटी, जो डोइक सोसाइटी होता है, वहां से CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो। यानी कि आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। एक और जो इसमें वरीयता दी जाएगी, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी, या अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा दी हो। अब आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में बताया गया है कि अभ्यर्थी की मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो। चयन के आधार के बारे में बात करते हैं। तो चयन के बारे में बताया गया है यहाँ पर 20/11/2000 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की पैट परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुआ हो तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आंशुलिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के अनुसार किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखित रिटर्न एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के आधार पर यहाँ होगा। यहाँ बताया गया लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो इसके लिए आपको विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। इसके बाद आता है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ
परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें प्रमाण पत्र के बारे में, अगर कोई SC, ST, OBC या EWS से जुड़ा हुआ है तो उन सभी के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र के डिटेल बताई गई है कि किस प्रकार से और किस फॉर्मेट में उनको सबमिट करना है। यहाँ पे ये देखिए जिस तरीके से यहाँ ये SC का दिखा रखा है, इसी तरीके से ST का दिखा रखा है। आगे जो ये OBC के लिए है, तो इस तरह के परफॉर्मा पे ही आपका ये प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों बस इसके अंदर यही सारी डिटेल दी गई है। जो भी व्यूवर अगर इंटरेस्टेड है भरने के लिए तो समय ना गवाते हुए अप्लाई करें। तो दोस्तों ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।